हिला दे पत्ता पत्ता जो, हिला दे पत्ता पत्ता जो, उसे तूफान कहती है। और समाज के इस परिंदे को मिस्टर राम जयपाल जहरीला शैतान कहती है। ये जहां नहीं, सारा जहां हमारा है। ये जमीन हमारी है, ये आसमां हमारा है। साथियों, मैं वो बला हूं जो कि शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। मैंने अपने चाचा राम जस के पास गया और बोला कि चाचा, इस घर का बड़ा बेटा कौन है? उसने कुछ सोचा न समझा, बोला कि बेटा तुम हो। मैंने बोला कि चाचा, शादी पहले मेरी होनी चाहिए कि तुम्हारे बेटे की। चाचा ने कहा कि देखो बेटा, तुम अपने गलत कर्मों को छोड़ दे, तुम अच्छे रास्ते पे आ जा, मैं तेरी अच्छी से शादी करूंगा। मुझे गुस्सा आ गया कि बुढ़ा साला मुझे नसीहत दे रहा है। मैंने उसके कॉलर को पकड़ लिया और उठाया अपना गड़ासा और उसकी गर्दन पे लगा दिया। बोला कि चाचा, आज साले बुढ़े तुझको काट डालूंगा। वो साला बुढ़ा कांपने लगा। मैंने उसकी कॉलर को पकड़कर खींच के ले गया कोर्ट में, और मैं अपने हिस्से की सारी संपत्ति अपने नाम कर लिया। अब मेरे चाचा से और मुझसे कोई मतलब नहीं रहता है। मेरा चाचा अपना परिवार लेकर के उधर रहता है और मैं अपने दोस्तों के साथ इधर रहता हूँ। राजकली तो हाँ जेठ जी, मैं खुश रहो, सदा सुहागन रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। बहू राजकली, तुम मुझे ये बताओ कि जब से मैंने अपने चाचा से लड़ झगड़ करके अपना हिस्सा अलग कर लिया, तब से आज तक मुझसे और चाचा के परिवार से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन तुम इतनी रात को मेरे कमरे में अचानक आई हो, क्या कारण है? किस उद्देश्य से तुम मेरे पास आई है? जेठ जी, हाँ, बात है, मैं अपने कमरे में बैठी थी और परिवार के विषय में ही सोच रही थी। अचानक आपकी बात, आपकी याद मेरे मन में आ गई और मैं अपने आप को रोक ना सकी। आपके लिए इतनी रात को चाय बना करके लाई हूँ और मेरी दिली इच्छा है कि आप मेरी बनाई हुई चाय पी लीजिए, इनकार मत करना जेठ जी। यानी कि तू मेरे लिए चाय लेकर के आई हो? हाँ जेठ जी। ए बहू, क्या है? अगर तुम अपनी कोमल कोमल कदमों को तकलीफ देकर और चल कर करके मेरे पास सकाई है, तो यह चाय की गिलास इधर रख दे
मैं चाय पी लेता हूँ। बड़ी अच्छी बात। हा 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 हा। अरे वाह वाह बहुआ, वैसे ही तेरा परिवार मुझे देख करके चलता है और तू भी अच्छा मजाक कर लेती है। ये बता, ये चाय की गिलास तो खाली है रे। जेठ जी आप समझ नहीं पा रहे हो। जैसे चाय की गिलास खाली है वैसे इधर आपकी बहू राजकली भी खाली है। क्या बोली तू? जैसे चाय की गिलास खाली वैसे आपकी बहू राजकली भी खाली है। अरे राजकली, तेरे कहने का मतलब कि जैसे ये चाय की गिलास खाली वैसे तू खाली, और जैसे तू खाली वैसे मैं भी खाली। हमरे पास आ, हम तुमको उस दुनिया में ले चलेंगे कि जिस दुनिया को देख करके तू हैरत में पड़ जाएगी। जेठ जी हाँ, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आई हूँ। बात यह बोल। है कि आज के बाद मैं तुम्हारे छोटे भाई राहुलवा के साथ नहीं रहूंगी। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, वो भी आपकी दुल्हन बन करके आपके घर में। मेरी दुल्हन बन करके मेरे साथ मेरे घर में? हाँ जेठ जी। शायद तुझे मालूम नहीं कि मेरा नाम मिस्टर राम जयपाल जहरीला है रे। मेरा काम खतरों से खेलना, तूफान से लड़ना और आग से टकराने का है। और सुन, अगर तू खतरों से खेल सकती है, तूफान से लड़ सकती है, आग से टकराने की हिम्मत रखती है, तो बढ़ा हाथ आगे। ये सोच लेना कि तुमने मिस्टर राम जयपाल जहरीला से हाथ मिलाई है। बोल, तुझे किस आसमान की ऊंचाई पर जाना है? तेरी ख्वाहिश, तेरी मंजिल और तेरी हसरत क्या है? किस स्थान का, किस मुकाम को तू छूना चाहती है? मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले चलूंगा ए मेरी जान। जेठ जी मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? आपके हिस्से में जितनी जमीन है, आपके हिस्से में जितना घर है, आपके हिस्से में सब कुछ मेरे नाम करना पड़ेगा। ए, तो मेरे हिस्से की क्या बात करती है? मतलब इस घर में जितनी भी संपत्ति है, अगर तू मेरे इशारे पर और मेरे कहने पे काम करती है तो इस पूरी प्रॉपर्टी का मालकिन मैं तुझे बनाऊंगा। सही। क्या बताई बड़काऊ हो, बहुत सोच समझ तो है लगे आए। सुना हमारी बात। राजकली, हाँ काम कुछ ऐसा करो कि दुनिया में नाम हो जाए। वही बिना आई नहीं आई। काम कुछ ऐसा करो कि दुनिया में नाम हो जाए, और थोड़ा तुम सरको और थोड़ा मैं सरको, और दोनों का काम हाँ। चमकते लब सितारों से हम छीन लाए हैं। चमकते लब सितारों से हम छीन लाए हैं। अच्छा। अरे हम आसमान से गजल की जमीन लाए हैं, और शिकार करने का मजा आएगा आज की रात। क्यों?
क्योंकि हमारे पार्टी मालिक पन्ना लाल पाल डांसर कबूतरी हसीन लाए की बात बा। योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माई नाइट स्लीपिंग छूट गया नहीं और योर लव के चक्कर में पड़कर माई गुड करेक्टर। मेरे जान तुम मेरे साथ रहो, तू कुछ भी कर, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं ना हमार बात। बोलो क्या कहना चाहती है? हे फेरो हाथ लगे मुँह चसकी, फेरो हाथ लगे मुँह चसकी, आज सजन आई तो से बच की। मार मार मोरा मन रही जाई, मार मार मोरा मन रही जाई, टपकी जाई जलेबी रसकी, फेरो हाथ लगे। अरे जेठ जी, आपने मेरे साथ धोखा किया। आपको बताना चाहिए मेरे ससुर जी आपके कमरे में लेटे हुए हैं। अगर मेरे ससुर जी देख गए ना, मेरी बदनामी हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी? यही हो रही थी कि मैं खतरों से खेल सकती हूँ। अरे नहीं, बवाल हो गया। जाके राहुल से बता दे, रमेश से बता दे, घरे में राह हमारा दुश्वार हो जाए। मेरा नाम मिस्टर राम जयपाल जयरीलर। अरे कौन जुआ तुझे इस बात का डर और भय है कि हम दोनों को एक बिस्तर पे प्यार करते हुए या तू सर क्यों देखे हो? तेरा माता बुढ़ाऊ हमारा और खुदा ये ही देखे जा हैं। करके इस बात की शिकायत करेगा। अरे करी है यही। अगर तुझको इसका डर है तो हमारी बात को सुन। बोला चल हमरे साथ हाँ। अभी और इसी वक्त हाँ। उस बुढ़ी की कहानी को सही कह रहे हो, ठीक है। चलिए 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 चलिए। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया क्या बड़काऊ बुढ़ाऊ बहुत अच्छा मैंने किया। तेरे अंदर के भय को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया बुढ़े को। बहुत बढ़िया क्या बुढ़ाऊ माटा बुढ़ाऊ गिलास पड़ी रहा है। अब देरी ना कर, चले भाग चले दिल्ली। भागने की बात तू करती है, हमरा काम है मौके का फायदा उठाना और अपने दुश्मनों को अपने गोलियों से मिटा देना। हम ऐसे नहीं चलेंगे। जा उस बुढ़े की लाश को मेरे सामने ले आओ। ठीक है, आप बैठ जाओ। और उसकी लाश पे पेट्रोल छिड़क करके जला करके राख कर दो, ताकि कोई प्रमाण और साबुत न रह जाए। एकदम सही बात साहब। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। के कल्ला से आ रही बाबू क्या? पहचाने तय हाँ के मारे तुम मारे कैसी बताओगे? भैया से, राहुल से। और कैसे? और कहो भैया से। रमेश से। बता दे भाई, एक बात सुन ले धर्मेंद्रवा, अगर केहू बताया महारानी का जैसे मर गए गोली से, वैसे चलवाई दे कोई नदी का भीषण गोली मरवाऊ तो तोरे लाश से पता ना रहे नदी गाड़ू कि तक केहू बताया ना। ठीक, एक काम कर, जल्दी ले आओ जलावे वाला सामान, इनका जलाई फट से।
चले आओ से चल ये क्या चल रहा है? मैं देखती हूँ। सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। भैया आप हमारे बाबूजी को जान से मार डाले और तुम्हारे साथ में भाभी भी है। तेरी नसीब और तेरी तकदीर इतनी अच्छी है कि ये अपनी बाप की इकलौती बेटी है। नहीं मैं रुकूंगी नहीं। और मैं अगर जाने इसका दबाव में बाप खाने, चला जा अपने रहा राहुल है। भैया से जरूर बताऊंगी। अपने राहुल भैया से जरूर बताऊंगा। पकड़ इसे। कहाँ कहाँ जाएगी? जा रही किससे है? बताएगी? ये किससे तेरा बताएगी? वक्त और तेरा समय बताएगा। अच्छे मौके पे आ गई है। भैया बताएगी। ये अपने बाप की प्यारी और बिटिया है। आज तू जा करके अपने भैया से बताएगी, गांव वालों से बताएगी। तू जिंदा रहेगी तब ना बताएगी। राजकली क्या है? फैसला तेरे हाथ में है। बोल इसे मार दिया जाए कि मार छोड़ दिया दिया जाए, लेकिन जाए। यहाँ नहीं मारना है। फिर कैसे मारना इसको ले है? जाओ, जहाँ कहीं भी पहाड़ी मिले उसी पहाड़ से फेंक दो, हर जाए खुद मर जाए। ठीक बोली तू। और सामने ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही है। आज उसी ऊंची पहाड़ी पे इसको ले जा करके फेंक दूंगा और इसकी कहानी को ले जाओ, हर जाए। जा बुढ़ाऊ महारानी गाड़ू, हमारा शिकायत क्या है अपने बेटवा राहुलवा से। तू गया देश से, ये हर जगह शिकायत की अपने भाई राहुलवा से। इनका फेंकवा दी पहाड़ी खुद ही मर जाई। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ ससुर जी मर चुके हैं। अगर कोई आ जाएगा मैं फंस जाऊंगी, इसलिए मैं